विनोइंग बाद में होगी, पहले आटा गूंथ जाएगा, ये तो कैसी बात हो गई। हार्वेस्टिंग, विनोइंग ठीक है, ग्राइंडिंग सीधा पीसना शुरू कर दिया, मतलब ना थ्रेशिंग हुई। थ्रेशिंग, विनोइंग, ग्राइंडिंग, नीडिंग, रोलिंग, रोस्टिंग, यानी पहले फसल काटी गई, फिर थ्रेशिंग हुई, उसको मार मार के पीट पीट के क्या कर दिया गया, बीज को अलग कर दिया गया, और जो उसकी फसल थी, जो पीछे का भाग था, उसको अलग कर दिया गया, रूट्स को। अगर हम कह रहे हैं तो थ्रेशिंग हो गई, फिर फटक फटक करके क्या हुआ, बीज अलग और भूसा अलग, जो थोड़ा बहुत भूसा बचा हुआ था, जो बीज के अंदर, बीज के बाहर वाला कवर था, उसको हटा दिया। पीसेंगे फिर आप इसको, ठीक है, या चक्की पर दे करके आएंगे, फिर आटा गूंथा जाएगा, जब वापस आ जाएगा तो फिर रोटी बेली जाएगी, फिर रोटी सेकी जाएगी, ठीक है। अब ये स्टेप कभी नहीं भूलने हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इन्होंने उल्टा कर रखा है कि पहले रोलिंग कर लो, विनोइंग बाद में करो, पहले रोटी सेक लो, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ऑफलाइन पेपर्स में भी आता था कि रेड डेटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक। अब हिंदी में तो इन्होंने इतना खतरनाक ट्रांसलेशन किया है कि चक्कर आ जाए इंसान को, है। देखिएगा, मैथ्स की क्लास लगवा दो उदय सर से, प्लीज लगवा देंगे। ईवीएस के नोट्स दे दो ना यार, ये इतने बड़े बड़े सेशन लेकर के मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई है, तो मैं आज रात को बैठ करके कोशिश करूंगी कि ईवीएस का फाइनल कर दें आपके लिए। अगर हम बात करते हैं, और ईवीएस तो चलो बाइलिंगुअल मिलेगा, मैथ्स पेडागोजी आपको सिर्फ इंग्लिश में मिल पाएगी इस बार, अगली बार करेंगे उसका जुगाड़। रेड डेटा बुक कीप्स, रेड डेटा बुक क्या करती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनको कवर करती है। एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें आते हैं, यानी लुप्त प्राय पौधे और जानवर जो हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं। रेड का मतलब ये ना भाई, ये रेड लाइट वाली बात है कि बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही टेंशन वाली बात है कि ये चीजें अब लुप्त हो रही हैं, ये एनिमल्स हैं या ये प्लांट्स हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो रेड डेटा बुक में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी में भी कहीं गिवन है। सिर्फ एनिमल्स के बारे में या उन सब के बारे में बात नहीं हो रही कि जो प्रेजेंट हैं, जो गायब हो रहे हैं, उनकी बात हो रही है। ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, वो जो आपका बछेंद्री पाल वाला चैप्टर है उसमें बात हुई है। कहां पर सिचुएटेड है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, बताइए फटाफट से। मैम प्लीज ऑल पीडीएफ भेज दो, एंड मैम ऑल पीडीएफ विदाउट आंसर चाहिए मैम, लास्ट में आंसर या साइड में रखिएगा तब भी चलेगा, प्लीज आंसर पे ही ध्यान जाता है मैम। आई अंडरस्टैंड अमोल, अब आगे से ऐसा कर देंगे, अगली बार से आंसर लास्ट में दे देंगे। है पीडीएफ कौन से वाली अभी देनी है, क्वेश्चंस की पेंडिंग है क्या, दे देंगे, काहे घबराते हैं सरकार, कर देंगे। चलिए इसी बात पर समझते हैं क्या कहानी है। हमारे पड़ोसी हमसे नेटफ्लिक्स मांग रहे हैं, बच्चे, जरा जरा से बच्चों को नेटफ्लिक्स देखना है। हमने नेटफ्लिक्स लिया ही इसलिए है ताकि हम बांट सकें। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ, बट क्लास के बीच में नेटफ्लिक्स कैसे दे दें बताओ आप। ए ऑप्शन है 46% लोग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला या ऊटी, बताइए। घूमने का मन किया ये सब जगहें पढ़ के किसी का, नहीं किया ना, करना भी नहीं चाहिए, पेपर है। ये उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। आई थिंक एक बार ये आप चेक भी कर लीजिएगा, 1936 के आसपास ये शायद बना होगा, ईयर एक बार में कंफर्म नहीं है, बट ये उत्तरकाशी में है पक्का पक्का, ये लिखा भी हुआ है आपकी बुक में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो। और उत्तराखंड, यानी अगर उत्तराखंड लिखा होता तब हम उसके साथ चले जाते, ठीक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कैसे पहाड़ चढ़े जाएंगे वो यहां सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैप से एक क्वेश्चन है, जो कि मैप से कई क्वेश्चन आते ही हैं। जवाब दीजिएगा, जवाब फटाफट से जवाब दीजिएगा। अरे सर इतने स्लो साबुन कैसे हो गए हैं, थक जाते हैं क्या, आइसक्रीम खिलाएं आपको। दीदी आपने सीडीपी सारी थ्योरी करा दी ना। हाँ रूपा, अभी पेडागोजी वाला पार्ट उसमें रह गया, जैसे एनईपी, जैसे आरटीई, जैसे एनसीएफ, इस तरह की 2-3 चीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, सीसीई। तो अभी एक सेशन बड़ा सा कल लगेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। थियरीज सारी हो चुकी हैं जो जरूरी हैं। इसके अलावा एक मेमोरी का इस बार हल्का सा क्वेश्चन आ गया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक टाइप्स ऑफ प्ले, ये मैं आपको इन बिटवीन किसी दिन क्वेश्चंस के साथ करा दूंगी। आज बहुत गलत हो रहे हैं। हाँ सौम्या, ये सेट थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम इस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। 22,000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सिर्फ 12,000 लोगों ने लाइक किया। क्या चाहता है, हमको सब ध्यान रखना होता है, कौन लाइक किए हैं कौन नहीं किए हैं। देखिए, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव सी ऑन वन साइड, यानी भारत के राज्य हैं मैप पर, अगर आप उनको मानचित्र पर देखते हैं तो
किस राज्य की जो सीमा है उसके एक तट पे समुद्र है? एक तट की बात हो रही है। गुजरात, हाँ पता है हमें समुद्र है। महाराष्ट्र, हाँ पता है समुद्र है। गोवा, बिल्कुल पता है, आप जाते ही इसलिए, गोवा के प्लान आप बनाते ही इसलिए समुद्र मिलेगा। कर्नाटका, सोच लो, मिल सकता है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार। अरे यार, अंडमान एंड निकोबार तो आइलैंड है अपने आप में, वो तो चारों तरफ से भी घिरा हुआ है। फिर यहां पे बात हो रही है एक साइड की, ये नहीं है कि पानी के अंदर ही कौन बैठा हुआ है। अंडमान एंड निकोबार चलोगे ब्रो? जनवरी में नहीं जा पाएंगे, कोशिश करेंगे। चलो, हमारा अंडमान एंड निकोबार का प्लान जमानों से बन रहा है, पापा बनाया करते थे, अब हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आज तक भी जा ही नहीं पा रहे हैं। जाएंगे बट अगर हम बात करें, हमारी फैमिली ट्रिप अटकी हुई है अंडमान निकोबार की। बी ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। फटाफट से बताइए। गुजरात यस है, महाराष्ट्र यस है, गोवा यस है, कर्नाटका भी चलेगा, केरला भी चलेगा, तमिलनाडु भी चलेगा, आंध्र प्रदेश भी चलेगा, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा भी चलेगा। तो क्या यही सही उत्तर माने? चलिए देख लेते हैं। सी ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर समुद्र आ गया तो फिर तो क्या ही कहने है, तो ये तो हट गया। डी ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश। अगेन मध्य प्रदेश और समुद्र का क्या मतलब है? समुद्र को किसी तट पे नहीं है मध्य प्रदेश, ठीक है। बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश भी ऐसी, मध्य प्रदेश वाले भी ऐसे ही दुखी हैं जैसे दिल्ली वाले, उनको भी गोवा गुजरात ही जाना पड़ रहा है समुद्र देखने। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कितने राज्य इन्होंने दे दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इन्हीं 9 को अब हम मैप पर देखेंगे। फटाफट से देखते हैं। अगर आप यहां देखेंगे, अब हटा दो पोल, बैठे क्यों हो ब्रो? क्या हो गया तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को? है ज्यादा पढ़ाई कर लियो एग्जाम्स में? देखिए, अगर हम यहां बात करें, यही 9 स्टेट्स हम देख सकते हैं। गुजरात समुद्र है भाई, अरेबियन सी है। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड गोवा की, ठीक है, अरेबियन सी है इनके सबके साइड में, क्योंकि वेस्ट में अरेबियन सी होगा, वेस्टर्न स्टेट्स में। ईस्टर्न स्टेट्स में आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, सिंपल बात है। नीचे इंडियन ओशियन होगा, ठीक। गोवा हो गया, कर्नाटका 4th, तमिलनाडु 5th, केरला 6th, ठीक। इधर 7th पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको हटा भी दें तो 9 के 9 ये स्टेट्स हमें मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश यहां कहीं है, जिसको ये कह रहे थे कि भैया एमपी के तो आसपास भी पानी देखने को नजर नहीं आ रहा। तो ये मैप हमें मल्टीपल टाइम्स देखते रहना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे क्या कहानी है। देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िएगा। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बट आप जवाब दे पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। भाई इतनी देर पहले तक ऐसे थोड़ी होता है शौर्य, ध्यान ही नहीं बाबू, गलत बात नहीं। तो टिपिकल है ना क्वेश्चन? हाँ पूजा, आज के क्वेश्चंस टिपिकल हैं ऑफ कोर्स। मतलब 10 घंटे पहले तुमको बता दिए थे कि भाई कमाल करते हो आज। क्वेश्चन नंबर 15, हार्वेस्ट के बारे में कुछ बात हो रही है, जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन कह रहे हैं 52% लोग। चलिए समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है। 52% लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए मान लिया हमने बी ऑप्शन। देखते हैं, अगर हम बात करें, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर मेजर ओकेजन्स ऑफ जॉय एंड गायटी। मतलब क्या, वो फसल कटने का जो पर्व है वो खुशी और उल्लास का पर्व होता है, देश भर में हम देखते हैं। और इस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी हैं, इसके इवेंट्स होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सेलिब्रेट तिल संक्रांति। आप देखते हैं तिल संक्रांति या मकर संक्रांति भी कह देते हैं हम, सेम होते हैं या नहीं ये आप बताइएगा। बट हाँ, संक्रांति मतलब किस खुशी में? फसल के लिए मनाई जा रही है। फिर है बी ऑप्शन, ये कटने की खुशी में, मकर संक्रांति पे तो नहीं कटती खैर। बी ऑप्शन है झारखंड सेलिब्रेट्स पोंगल एंड तमिलनाडु सेलिब्रेट्स नबना।
पता नहीं, सोचिए। फिर आते हैं हम झारखंड में पोंगल कब से मनाने लग गए?